आज हमारा टॉपिक होने वाला है गुणोत्तर श्रेणी। शायद नाम आप सभी लोगों ने सुना हुआ होगा। बोले जी सर, बिल्कुल सुना हुआ है। क्या नाम है इसका? जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन के नाम से जानते हैं, गुणोत्तर श्रेणी। पेपर में लगातार स्टूडेंट्स यहां से हर साल क्वेश्चन आते हैं। मैथ्स का ये आपका पार्ट है, ठीक है। ठीक है, तो इसकी शुरुआत कर देते हैं। पहला जो है हमारा क्वेश्चन वो फॉर्मूला बेस्ड ही बनेगा, तो फॉर्मूले से ही शुरुआत करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले इसमें जो आता है आप लोगों को वो क्या पूछा जाता है? एनवा पद पूछा जाता है। सबसे पहले क्या पूछा जाएगा आपसे? एनवा पद पूछा जाता है, मतलब nth टर्म पूछी जाती है। nth टर्म आपसे पेपर में पूछी जाएगी यहां पर। अब nth टर्म क्या होती है सर? nth टर्म होती है हमारी Tn इक्वल टू ए आर एन माइनस वन। ये फॉर्मूला इसमें लगता है। nth टर्म यदि आपसे पेपर में पूछी जाए तो आपको इस फॉर्मूले को लगा के क्या करना है? सॉल्व करना है। ये आपके एनवा पद निकालने वाला फॉर्मूला है। बोले यस सर, बिल्कुल ठीक है, बन जाएगा पेपर में यदि पूछ लिया जाएगा तो कुछ इस पर बेस्ड क्वेश्चन देख लेते हैं कि जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन पर बेस्ड हमसे किस तरीके से जो है वो न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, उसकी शुरुआत करते हैं बेसिक क्वेश्चन के साथ में, जो आप लोगों ने अभी तक देखा होगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन हमारा बिल्कुल सिंपल सिंपल से क्वेश्चन आपको करवा रहे हैं, आपका बेस स्ट्रॉन्ग कर देते हैं पहले। पहला क्वेश्चन है हमारा, इफ द फर्स्ट टर्म of a GP is 20 and the common ratio is 4, find the sixth term। मतलब यदि, ठीक है, किसी श्रेणी का पहला पद 20 तथा, ठीक है, सार्व अनुपात 4 हो तो छठवां पद ज्ञात करें। देखो, इस क्वेश्चन में कहीं भी ये नहीं कहा गया है कि इसको समानांतर से करो या गुणोत्तर से करो, लेकिन पहचान समानांतर और गुणोत्तर की हमें होना चाहिए, तो ही ये क्वेश्चन आपसे बन पाएगा, अदरवाइज ये क्वेश्चन आपसे नहीं बन पाएगा। तो सर, समांतर और गुणोत्तर की पहचान कैसे होगी? तो आप यहां पर एक चीज जो है स्टूडेंट्स, यहां पर साफ साफ लिखा गया, जरा उस पर एनालिसिस कीजिएगा। कॉमन रेशो शब्द यहां पर लिखा गया है। बोले जी सर, बिल्कुल कॉमन रेशो लिखा गया है। तो बच्चों, जब भी कॉमन रेशो शब्द यदि आपको दिया जाए तो वो सार्व अनुपात को बताता है, और सार्व अनुपात जो होता है वो हमेशा किस में होता है सर? वो हमेशा होता है हमारा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में, गुणोत्तर श्रेणी में होता है। यदि यही क्वेश्चन यदि आपको किस में दिया जाता सर? समांतर श्रेणी में यदि हमें ये क्वेश्चन मिल जाता, तो समांतर श्रेणी में क्या होता है? तो सर, समांतर श्रेणी में सार्व अनुपात नहीं होता है, वहां पर क्या होता सर? वहां पर होता सर्वांतर होता है। वहां पर क्या होता है सर? सर्वांतर होता है। वहां सार्व अनुपात नहीं होता है, वहां पर क्या माना जाता है? सर्वांतर माना जाता है। तो बोले जी सर, बिल्कुल ठीक है, क्लियर है। वहां पर क्या लिखा जाता है सर? वहां पर लिखा जाता है हमारा कॉमन डिफरेंस। तो ये पहचान थी इस क्वेश्चन में कि ये जो क्वेश्चन दिया गया है, ये क्वेश्चन किसका है? समानांतर का है। समानांतर मतलब सर्वांतर का है। किसका है ये क्वेश्चन? सर, जो दिया गया क्वेश्चन हमारा है वो जीपी का है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का है। पेपर में कई बार जो है वो गुणोत्तर से ही क्वेश्चन आ जाते हैं, समांतर से कम पूछते हैं। कई बार समांतर श्रेणी से ज्यादा क्वेश्चन आ जाते हैं तो गुणोत्तर से बहुत कम पूछे जाते हैं, या तो कई बार दोनों से 50-50 पूछे जाते हैं। ठीक है, तो बोले जी बिल्कुल क्लियर है। तो ये क्वेश्चन कैसे हैंडल होगा, जरा देखिएगा।
फॉर्मूला आपके पास में लिखा गया है सर, ये देखो टीएन। टीएन क्या है जी सर? एनवा पद निकालना है। एनवा पद की जगह आपको कौन सा पद बोला है सर? हमको बोला यहाँ पर छठवां पद निकालना है, सिक्स टर्म निकालना है। कौन सी टर्म निकालना है? बोल सर सिक्स टर्म निकालना है। कैसे निकालोगे? कैसे निकालेंगे हम लोग यहाँ पर सिक्स टर्म? तो फ्रेंड्स सिक्स टर्म यदि आपको निकालना है तो फॉर्मूला होगा हमारा टीएन का, टीएन टीएन मतलब टी सिक्स हो जाएगा हमारा। ए मतलब क्या होता सर? ए का मतलब होता सर पहला पद। ए का मतलब पहला पद। पहला पद कितना सर? 20। आर का मतलब कितना हुआ सर? आर का मतलब हुआ सार्व अनुपात। सर सार्व अनुपात कितना है सर? सार्व अनुपात सर 4 है। सार्व अनुपात कितना है सर? 4 है। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है। एन का मान कितना है सर? एन दिया हमें 6 दिया गया है। आपको पेपर में सब दिया था। ए का मान कितना दिया था सर? ए का मान हमारे पास में 20 है। आपको क्या दिया गया था सर? हमें आर का मान दिया गया। आर का मान कितना है सर? आर का मान 4 है। एन का मान कितना दिया गया? जो भी निकालना है सर वो दिया गया है। तो यहाँ पर हो गया 6 - 1। तो 20 का 24, इसकी पावर 6 में से 1 गया सर, 5 बचा है। इसका मतलब हो गया कि 4 कितने बार सर? 5 बार है। 1 2 3 4, ये 5। चलो अब इनका आपस में मल्टीप्लाई कर दो। जो भी मल्टीप्लाई करोगे वो सार्वंतर आ जाएगा। बताओ जरा कितना आंसर निकल कर आ रहा है मल्टीप्लाई करने पर? जी मल्टीप्लाई कर दीजिए और बताइए किस आंसर के साथ आप जाना चाहेंगे, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। तो मल्टीप्लाई यदि आप करोगे स्टूडेंट्स तो बहुत ही सिंपल है, आसानी से हो जाएगा। 4 फोरजा कितना होता है सर? 4 फोरजा होता है हमारा 16। 16 फोरजा कितना होता है सर? 16 फोरजा होता है 64। 64 फोरजा कितना होता है स्टूडेंट्स हमारा? बताओ, मल्टीप्लाई करो। 4 फोरजा 16, 16 फोरजा 64, 64 फोरजा कितना होता है सर? 256। 256 में किसका मल्टीप्लाई करना सर? 4 का करना है। 1024। और 1024 में यदि स्टूडेंट्स आप लोग क्या करोगे? 20 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा सर? सर यदि हम 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सर ये हो जाएगा हमारा 24 दूनी 48, 20 48 और एक जीरो आपका ये लग जाएगा। तो 20,480 आपका आंसर आने वाला है। चेक करके देख लीजिए, आपका यही आंसर होगा। तो बोले जी बिल्कुल क्लियर है। पेपर में यदि पूछा जाएगा तो सिंपल सा क्वेश्चन था, बहुत इजी था, आसानी से बन जाएगा, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। चलिए, जब पेपर बहुत ज्यादा इजी उनको बनाना होता तो एक आध क्वेश्चन ऐसे दे देते हैं। चलिए अब जरा यहां पर देखिएगा क्या होगा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। पहला पद आपका जो है वो 12 है, सार्वंतर आपका क्या है? 2 है, और आपको पांचवा पद ज्ञात करना है। वही क्वेश्चन का पैटर्न है। अब बिना टाइम वेस्ट किए हुए फटाफट आंसर दीजिएगा। किस आंसर के साथ जाना चाहेंगे आप? जी आसानी से आप ऐसे क्वेश्चनों को हैंडल कर सकते हैं। बस आपको थोड़ी सी क्या करना है, स्पीड लेकर आना पड़ेगा। स्पीड के साथ थोड़ा सा आपको, ठीक है, सॉल्व करना है ऐसे क्वेश्चनों को। आया किसी का कोई आंसर? क्या फॉर्मूला है सर? टी एन इक्वल टू हमारा फॉर्मूला ए आर की पावर एन माइनस वन। टी क्या है सर हमारा? एन का मान कितना सर? एन हमारे पास में 5 है। ए का मान कितना सर? ए का मान हमारे पास में 12 है। यहाँ पर 12 रखेंगे। आर का मान कितना सर? आर का मान 2 है। एन का मान कितना सर? 5 है। जहां जहां जो रखना है वो रखते जाओ। 12 गुणित 2 की पावर कितना हो गया सर? 5 में से 1 गया सर, 4 बचा। 2 की घात 4 का मतलब कितना होता है कि सर 2 कितने बार मल्टीप्लाई में सर? 4 बार में। तो सर 12 इंटू 2 कितने बार है सर? 4 बार है। 4 बार मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई कर दो। 2 दूनी 4, ठीक है, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 12 गुणित क्या करना है सर? 16 करना है। तो 16 दूनी कितना हो गया सर? 32 हो गया। हासिल का 3, 16 कम 16 3 इनो 192 आंसर आ रहा है किधर? एक बार चेक करके देख लेना। क्या 192 आपका आंसर आ रहा है? यस और नो? फिर मैसेज करें। आप लेट क्यों हो रहे हो? मैसेज क्यों नहीं कर रहे? मैसेज करके बताइए कि किस आंसर के साथ जाना चाहेंगे आप।
चलिए, आसानी से आपको ऐसे क्वेश्चन दिए आते हैं तो आप आसानी से ऐसे क्वेश्चनों को जो है वो हैंडल कर सकते हैं। चलो, ऐसे क्वेश्चन बन जाएंगे। एक और क्वेश्चन ले लो स्पीड से थोड़ा सा। यहां पर आप कर लो कितना 9, यहां पर आप कर लें कितना 4, यहां पर आप कर लें 3। चलिए, सिंपल सा क्वेश्चन है, छोटा छोटा आपको दे रहे हैं कि आप जरा अपनी कमांड बना लें। ठीक है, कमांड बनाने के बाद में आपको ऑटोमेटिक स्पीड आ जाएगी। जी, लाइए थोड़ा सा स्पीड लाइए, फिर अभी जरा लेवल बढ़ाते हैं इसके बाद। क्या होगा आंसर 144। ओके, 144 आंसर आ रहा क्या? चलिए, सभी का 144 आंसर आ रहा है। ओके, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। 144 आपका आंसर आ रहा है। क्या होगा फॉर्मूला सर? टी एन इक्वल टू क्या होगा सर? ए आर एन माइनस वन। ए की वैल्यू कितनी सर हमारे पास में? सर 9 है। आर कितना सर? सार्वनुपात सर 4 है। एन कितना सर हमारे पास में? सर 3 है। 3 माइनस 1 है। चलो, तो टी थ्री कितना हो जाएगा हमारा सर? 9। 4, 3 में से 1 गया तो क्या बचेगा सर? 2 बचेगा। बोले यस बिल्कुल सर, टी थ्री की वैल्यू हमें लेकर आना है। 9 का 9। 4 कितने बार लिखना है सर? 2 बार लिखना है सर। यस, 9 इंटू कितना हो गया सर? 4 चौ 16 हो गया। मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा? 144। ये आपकी टी थ्री की क्या निकल कर आ गई है? वैल्यू निकल कर आ गई है। बोले जी बिल्कुल क्लियर है, बन जाएगा। यहां तक तो अभी फिलहाल आपको कोई ज्यादा बड़ी दिक्कत नहीं होती है, यहां तक किसी को भी दिक्कत नहीं जाती है। ठीक है, चलिए, अब यदि आपसे पेपर में पूछ लिया जाए, ठीक है, चलिए चलिए, क्वेश्चन दे रहे हैं आपको अब। ठीक है, क्वेश्चन है आपका, फाइंड दी एट्थ टर्म, फाइंड दी एट्थ टर्म एफ सीरीज 1/2, 1/3, 2/9 डैश 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 डैश। ठीक है, क्या दिया गया है? श्रेणी का 8वां पद ज्ञात कीजिए। श्रेणी का 8वां पद ज्ञात कीजिए। करो ज्ञात, बताओ क्या होगा आंसर। अब अपॉन में आ गई, वही क्वेश्चन है, बस इस बार अपॉन में है, बटे के साथ में दिया गया है। आसान नहीं होगा, सॉल्व करना पड़ेगा। जी, बताइए, सॉल्व कीजिए स्टूडेंट्स, क्या होगा? फाइंड दी एट टर्म इफ सीरीज 1/2, 1/3 एंड 2/9। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? चलिए, आप अपना सॉल्व करते जाइएगा, मैं सॉल्व करा रहा हूं, उससे आप टैली करना, एक बार मिला के देख लेना। जब भी स्टूडेंट्स पहला वाला कोई भी पद दिया जाता वो हमेशा ए होता है। ए का मान कितना सर? 1/2। आर कैसे निकाला जाता है? आर का मतलब होता है रेशो। रेशो का मतलब होता है कि जो भी सेकंड टर्म है, सेकंड टर्म और फर्स्ट टर्म का जो रेशो होता है वो आर होता है। फॉर्मूले में जो अपने आर लिखा था ना, वो कहां से निकल कर आया है? आपने शायद एक फॉर्मूला अभी देखा था, टी एन इक्वल टू देखा है ARN-1। इससे पहले आप लोगों को जो है वो ए और आर साथ साथ में दिए गए थे, इसमें नहीं दिए गए हैं। इसमें आर निकालना पड़ेगा। कैसे निकालते हैं? तो सेकंड वाली टर्म में से पहली वाली टर्म को क्या कर देते हैं? डिवाइड कर देते हैं। सेकंड में कौन है सर? सेकंड में हमारे पास में है सर 1/3। 1/3 पहले लिखेंगे, इसके बटे में क्या लिखेंगे सर? 1/2 लिखेंगे।
आपको सबको पता है कि यदि कोई चीज बटे के बटे में यदि होती तो पलट के मल्टीप्लाई में जाती, 2/1 हो जाएगी। जो नीचे होगा वो ऊपर आ जाएगा, जो ऊपर होगा वो नीचे आ जाएगा, पलट के जाता है। 1 से 1 कटा, 2/3 आ रहा है। 2/3 किसका मान हो गया सर? 2/3 हमारे आर का मान हो गया। आर निकालना बन जाएगा क्या? किसी के मन में कोई डाउट हो आर निकालने में तो पूछ लो। सेकंड वाली टर्म में से पहली वाली टर्म को डिवाइड करते हैं, भाग देकर निकालते हैं, उसी को रेशो कहा जाता है, कॉमन रेशो बन जाएगा। तो ए आपके पास में आ चुका है, बोले हाँ ए आ चुका है, ए 1/2 है। चलिए आर आपने निकाल कर ला चुके हैं, 2/3 है। एन का मान आपको पता है, 8वां निकालना है आपको, 8वां या 7वां 5वां कुछ भी आ जाए, 8 ही लिख लो अभी फिलहाल तो, ठीक है। क्वेश्चन बड़ा हो जाएगा मल्टीप्लाई करते करते। 1/2 का 1/2, 2/3 का 2/3। 8 में से एक गए तो बचेगा, बोले सर 7। 8 में से एक गए तो क्या बचेगा सर? 7 बचेगा। अब क्या करना है, मेन खेल मल्टीप्लाई का ही है, पेपर वाले में भी, ठीक है। आपको ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे तो आपको क्या करना है, सिर्फ मल्टीप्लाई करना। अब जरा मल्टीप्लाई कर दो, मेन खेल मल्टीप्लाई का है। 1/2 का 1/2, दो कितने बार है सर? 7 बार है। और तीन भी कितने बार है सर? 7 बार। 1 2 3 4 5 6 और 7। 1 2 3 4 5 6 7। 3 कितने बार है सर? 7 टाइम। 3 1 2 3 4 5 6 और ये 7। तो बोले जी सर बिल्कुल ठीक है, क्लियर है, बन जाएगा यदि हमसे यहां से क्वेश्चन यदि पूछा जाएगा तो। अब स्टूडेंट से आप देखेंगे 2 ये अपॉन में है और ये मल्टीप्लाई में है। सर ये कट गया, अपॉन से मल्टीप्लाई वाली चीज ये नीचे था, ये ऊपर था सर, नीचे ऊपर था ना, ये देखो कट गया, एक कट गया। अब जो बचा उसका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, करो मल्टीप्लाई आपस में, क्या होगा सर? 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 2 जा कितना हो गया सर? 64 हो गया। कितना हो गया सर? 64 हो गया। चलो 64 हो गया, नीचे वाला मल्टीप्लाई कर लो आप लोग। 3 3 जा 9, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया कितना होता है सर? 81 होता है। 81 3 कितना होता है स्टूडेंट्स? मल्टीप्लाई कर दो जरा 81 में 3 का सर, 243। 243 में जरा 3 का मल्टीप्लाई कर दो, कितना होता है सर? 729 होता है। 729 में जरा 3 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना होता है सर? 2187 होता है। चेक करके देख लो, ये आपका आंसर आएगा। और ये आपको ऑप्शन में भी मिलेंगे, पेपर में जो आपको ऑप्शन मिले थे वो यही ऑप्शन थे। क्या क्या थे आपके जरा ऑप्शन जरा चेक करते हैं, पेपर में आपको कैसे ऑप्शन दिए गए थे। पहला ऑप्शन आपको दिया गया था 32 अपॉन, ठीक है, 729। दूसरा ऑप्शन आपको दिया गया था 64 279। तीसरा आपको ऑप्शन दिया गया था 16 अपॉन, ठीक है, 2187। फोर्थ ऑप्शन आपको दिया गया था 64 अपॉन 2187। ऐसे आपको पेपर में ऑप्शन दिए गए थे। तो आपको सबसे पहले तो सॉल्व करना पड़ेगा, सॉल्व करने के बाद में ही ऐसे क्वेश्चन आप लोग क्या कर पाएंगे, ठीक है, हैंडल कर पाएंगे। अदरवाइज ऐसे क्वेश्चन आप लोगों के हाथ से आसानी से स्कीप हो जाते हैं। चलिए ये क्वेश्चन तो आपको आसानी से अभी फिलहाल मुझे लग रहा है कि अब बन जाएगा। कि किसी को कोई डाउट है? बनेंगे? अरे वाह, चलो कोई बात नहीं, इजी है, बनेंगे। आगे की ओर स्टूडेंट्स चर्चा करते हैं इसमें दूसरे क्वेश्चन के साथ में, ठीक है। सिंपल से क्वेश्चन लेते हैं, पहचान करिएगा। ये अपॉन का था। अब मान चलो अपॉन ना मिले तो, अपॉन वाला यदि ना मिले तो फाइंड नाइन्थ टर्म, फाइंड नाइन्थ टर्म आपको दिया गया है 4 64 4 14 64 डैश 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 डैश। नौवा पद बताना है आपको। अब जरा सॉल्व करके दिखाना क्या होगा। नौवा पद, सिंपल है क्वेश्चन, बहुत इजी कर दिए हैं। अब क्या होगा आंसर, मैसेज करो। जी, क्या लग रहा है आपको आंसर क्या हो सकता है? बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन की आपसे बात कर रहे हैं।
बनेंगे। आंसर आया किसी का मैसेज कर दो, यदि आया है तो बहुत अच्छी बात है, आप लोग सॉल्व कर रहे हैं। चलो तो क्या करोगे स्टूडेंट, सबसे पहले आप लोग, सर सबसे पहले तो हमें ए का मान निकालना। सर जो पहले नंबर पे दिया जाएगा सर ये ए कहलाता है। ए कितना हो गया सर, ए 4 हो गया। अब स्टूडेंट्स आर कैसे निकालते हैं, सर आर निकालते सेकंड वाले में से पहले वाले को डिवाइड करके। कितना हो गया सर, 4 4 जा 16। सर आर भी 4 आया है और ए भी हमारा 4 ही है। एन का मान कितना सर, एन का मान सर बोले हमारे पास में 9 है। एन का मान 9 है। क्या करना पड़ेगा सर, फॉर्मूला है हमारे पास में टी एन इक्वल टू क्या है सर, ए आर एन माइनस 1। ए का मान कितना सर, ए का मान बोलो सर 4 है। आर का मान कितना सर, आर का मान भी हमारे पास में 4 है। एन का मान कितना सर, 9 है, 9 माइनस 1। मेन खेल जो है फॉर्मूला बनने के बाद में वो है आपका मल्टीप्लाई। 4 को कितने बार लिखना, 8 बार लिखना। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। अब आपस में मल्टीप्लाई कर लो बस। मेन खेल जो किसका है, तो मल्टीप्लाई का मेन खेल आपका हो जाएगा। 4 4 जा 16, 16 4 जा कितना हो गया आपका 64 हो गया। 64 4 जा कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स आपका 256 हो जाएगा। 256 4 जा कितना हो जाएगा आपका सर 1024 हो जाएगा। 1024 में किसका मल्टीप्लाई करना है सर, 4 का मल्टीप्लाई करना है। 4096 हो जाएगा। 4096 में यदि आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 16384 हो जाएगा। फिर उसमें क्या करना है आपको, 4 से मल्टीप्लाई करना है, 65,000 के आसपास पहुंच जाएगा। 65,000 में फिर क्या करना है, 4 से मल्टीप्लाई करना, कितना हो जाएगा 2,62,144। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आपको क्या होते हैं पेपर में तभी दिए जाते हैं क्योंकि आपको समय लगेगा, क्योंकि आपके पास में वहां पर जो है ठीक है इलेक्ट्रॉनिक गैजेट ले जाने की जरूरत ठीक है नहीं होती, मतलब आपको परमिशन नहीं मिलेगी कि आप कैलकुलेटर साथ में लेकर जाएं या ठीक है आपको कोई ऐसी डिवाइस मिले, तो ये टाइम आपका लेगा। और कुल मिला के इनका जो मकसद है ना वो क्वेश्चन को ये नहीं कि आपका आंसर सही हो रहा है, सही तो आपका आंसर होगा ही होगा। उनका मेन उद्देश्य ये होता है कि पेपर में आप क्या करें, समय ज्यादा दे दें मल्टीप्लाई करने में। और यदि आपने इस क्वेश्चन को 5 मिनट दे दिए मल्टीप्लाई करने में, क्योंकि बहुत सारे बच्चे मल्टीप्लाई में गलत कर देंगे तो उसको वो सेकंड बार भी करके देखेंगे, क्योंकि ईजी है ना। ऐसा नहीं कि इजी नहीं है, क्वेश्चन कितना इजी है, लेकिन मेन खेल यहां का होता है मल्टीप्लाई का। और यदि आपने इसमें समय दे दिया तो आपका समय चला जाएगा और आने वाले जो क्वेश्चन आपको इजी इजी मिलेंगे वो भी आपके छूट जाते हैं। तो आपको कमांड बनाना है मल्टीप्लाई में। चलो इसके बाद में बच्चों दूसरे क्वेश्चन पर आ जाते हैं। सेम क्वेश्चन इसी तरीके के दिए गए हैं। 7th टर्म आपको निकालना है। ठीक है, क्वेश्चन है आपका 8 24 72 216 डैश 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 डैश। आपको 7th टर्म निकाल के बताना है कि इसकी 7th टर्म जो है वो क्या होगी जी। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, मैसेज करो। सॉल्व कर लीजिए, मैसेज करें। क्या ये गुणोत्तर श्रेणी का क्वेश्चन है, उसकी भी जांच कर लीजिएगा, उसके बाद सॉल्व करके बताइएगा। गुणोत्तर श्रेणी का मतलब क्या होता है कि श्रेणी में गुणा मिलेगा। 8 24 72 216 गुणोत्तर श्रेणी की पहचान है कि सर ये मल्टीप्लाई में आएगा। 8 3 24 आप देख लो, बोले हाँ बिल्कुल मल्टीप्लाई में है। यहाँ पर 8 3 24, अब इसमें 24 में मल्टीप्लाई करो सर, 24 दिया कितना होता है 72 होता है। 72 में यदि 3 से मल्टीप्लाई करो सर, ये देखो सब ये मल्टीप्लाई बराबर का चल रहा है, तो ये गुणोत्तर श्रेणी है। अब यहीं पर इससे पहले आपने ये देखा था, ठीक है ये देखा था, मल्टीप्लाई करो सर, 4 4 जा 24, 16 4 जा कितना होता है सर, ये देखो 64 होता है। तो मल्टीप्लाई बराबर का चलेगा। यदि मल्टीप्लाई बराबर का नहीं हुआ, जैसे 5 5 का कितना हो गया सर, हमने 5 दूनी 10 कर दिए, फिर क्या कर दिए हमने यहाँ 30 कर दिए, फिर स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या कर दिए 60 कर दिए। क्या ये गुणोत्तर श्रेणी है, ये वाली गुणोत्तर श्रेणी है या नहीं है, मैसेज करो जरा। क्या ये गुणोत्तर श्रेणी है या नहीं है, नहीं है। क्यों नहीं है जरा चेक करो,
सर 5 गुणित क्या करना है सर, 2 कर रहे हैं यहाँ पर, देखो वही आ रहा है ना, गुणा है तो गुणा ही करके देंगे, 5 का टेबल पढ़ो कि 10 आ जाए। सर 5 2 जा 10, 2 बार में, अब 10 का भी 2 बार करना है, सबका 2 बार होना चाहिए बराबर, जिससे हो रहा है उसी से बराबर होना चाहिए, उसी से होना चाहिए। तो सर 2 से हुआ, यहाँ 2 से करो सर, 10 2 जा 20 हो रहा है, यहाँ 20 आना था, लेकिन यहाँ 30 का जो लिखा 30 इंटू 2 लिखा है, मतलब 60 लिखा है, तो सर ये गड़बड़ हो गया यहीं से, क्योंकि 10 टूजा होना था 20 और 20 टूजा होना था यहाँ पर 40, 60 हो गया है, मतलब ये पूरा का पूरा गलत हो गया है। तो आपको क्या करना है, गुणोत्तर की पहचान करना है। तो बोले यस बिल्कुल, गुणोत्तर की हमें पहचान हो जाएगी। तो ये गुणोत्तर श्रेणी आपकी है, ये आपकी क्या है सर, हमारी ये गुणोत्तर श्रेणी है। तो जब ये हमारी गुणोत्तर श्रेणी है तो इसको क्या करना पड़ेगा, हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो बता दो सॉल्व करके क्या करेक्ट आंसर होना चाहिए आप लोगों के हिसाब से। 5832, 5832। ओके, और कोई, क्या यही आंसर होगा? चलो सभी का यही आंसर निकल कर आ रहा है, सभी का यही एक कॉमन आंसर जो है वो निकल कर आ रहा है। चलो तो इसको जरा सॉल्व करके देख लेते हैं क्या आपका ये आंसर हो सकता है। तो सर पहला वाला जो है सर, ये हमारा क्या होता है सर, ए का मान, ए का मान हमारा 8 हो गया। आर कैसे निकालते हैं, सेकंड वाले में से पहले वाले को डिवाइड कर देते हैं, सेकंड में जो भी रहता है उससे पहले को डिवाइड कर देते हैं, जैसे बी अपॉन ए लिखते हैं हम लोग। आर कितना हो जाएगा, काटो जरा, 8 3 जा 24, सर आर हमारा 3 हो गया, ए का मान हमारा हो गया 8। अब क्या करना सर हमें, एन, एन का मान कितना सर, एन का मान हमारे पास में 7 है, जो भी निकालना सर वो एन का मान होता है, एनवा पद होता है, nth टर्म होती है। फॉर्मूला क्या हो गया सर, टी एन इक्वल टू क्या हो गया सर, ए आर एन माइनस 1। ए का मान कितना सर, ए का मान 8, आर का मान कितना सर, आर का मान है 3, एन का मान कितना सर 7, उसमें से एक माइनस कर दो, 8 इंटू 3 माइनस क्या बचा सर, 7 में से एक गया सर, 6 बचा है। 3 को कितने बार मल्टीप्लाई में लिखना है सर, 6 बार लिखना है, 3 इंटू 3 3 बार, ये 4 बार, ये 5 बार और ये 6 बार। अब आपस में इनको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। मेन खेल जो है वो मल्टीप्लाई का, करो जरा कितना होगा जी, करो जरा मल्टीप्लाई। सर 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81, 81 तिया 243, 243 तिया 729। तो क्या हो जाएगा हमारा, 8 इंटू 729 हो जाएगा जी। अब बताओ कितना होगा, मल्टीप्लाई कर लो, 729 में मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा सर, 8 9 72 का 2 हासिल का हो गया 7, 7 हो गया, 8 दूनी 16 और 16 7 कितना हो गया सर, 23 हो गया, हासिल का 2 हो गया, 88 56 और 2 58 हो गया। मल्टीप्लाई करोगे तो आपका दे जाएगा 5832। जैसे आप मल्टीप्लाई करना चाहें वैसे आप कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। क्या यही आप लोगों के आंसर थे, जरा चेक कीजिएगा। बोले हाँ बिल्कुल यही हमारा आंसर है। चलो अभी तो आपका जो है वो क्वेश्चन जो है वो क्लियर है, अभी ठीक है। कुछ लोगों को अभी जो लग रहा होगा, अरे सर थोड़ा तो इजी लग रहा है हमें, सर थोड़ा इजी लग रहा है, आओ आओ धीरे 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 आपको मैं, ठीक है, डेप्थ में लेके चल रहा हूं, ठीक है, लेवल बढ़ाते हुए चल रहे हैं हम लोग आराम आराम से। 1√3, 3√3 डैश 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 का छठवां पद बताना है, बताइए क्या होगा आंसर। 1, √3, 3√3 का छठवां पद बताना है, क्या होगा। अब मैसेज करो। इस क्वेश्चन का आंसर दें। यदि इसका आंसर यदि आप दे रहे हैं, इसका मतलब है कि आप थोड़ा सा और एडवांस क्वेश्चन पे पहुंच रहे हैं, सॉल्व करना आपको आ रहा है जी। क्योंकि इसमें अब रूड लग गया, कि रूड वाले क्वेश्चन थोड़े से आपके लिए जो हो जाते हैं वो अनकंफर्टेबल फील करते हैं आप लोग। 6√3 के साथ जाना चाह रहे हैं जी, 6√3, क्या ये आपका आंसर है? क्या इस ऑप्शन के साथ जाना चाह रहे हैं? कुछ बच्चे 6√3 बता रहे हैं, क्या आप इससे एग्री हैं, डिसएग्री हैं? सॉल्व कीजिए।
और मैसेज कीजिए क्या होगा आंसर। (9√3) होगा। ओके, कुछ लोग जो है स्टूडेंट्स वो 9√3 के साथ जाना चाह रहे हैं। क्या 9√3 होगा? जी, और कोई अपने आंसर लेकर आना चाहे? ऑप्शन बी के साथ जाना चाह रहे हैं। 9√3 के साथ बहुत सारे बच्चे जाना चाह रहे हैं। चलो देख लेते हैं सॉल्व करके। ए का मान कितना है सर? ए का मान है 1। आर कैसे निकालते हैं सर? आर निकालते हैं सेकंड वाले में से पहले वाले को डिवाइड कर देते हैं, सेकंड वाले में से फट मतलब आर जो है वो √3 ही का 3 ही आएगा, क्योंकि 1 किसी के भी नीचे लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ए आ गया, आर आ गया। एन कितना सर? एन का मान है सर 6, क्योंकि हमें 6 टर्म निकालना है। फॉर्मूला क्या है हमारे पास में सर? फॉर्मूला हमारे पास में होता है टी एन इक्वल टू क्या होता है? ए आर n-1 होता है। ए का मान कितना सर? ए का मान है 1। बोले जी। आर का मान कितना सर? आर का मान है सर √3। एन का मान कितना सर? 6-1, 1 का 1, ठीक है, √3 का 3, उसकी पावर कितनी सर? 6 में से 1 गया सर, बचेगा 5। 1 लिखने की जरूरत होती नहीं है, क्योंकि 1 का मतलब 1 ही होता है। या लिखना चाहो तो लिख लो। √3 को कितने बार लिखूं सर? 5 बार। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, और ये आपका 5 बार। 5 बार हमने लिख लिया है। बोले हाँ बिल्कुल ठीक है। अब आप सभी बच्चों को पता होगा कि यदि कोई चीज 2 बार रूट में होती है, यदि कोई चीज एक लिखने का कोई मतलब है नहीं, ठीक है, एक बार यदि आप नहीं लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 1 का मतलब 1 ही होता है। यदि कोई चीज 2 बार यदि रूट में यदि है, ठीक है, तो वो एक बार बाहर आ जाती है। तो ये 2 बार है रूट में, एक बार बाहर आ गई। मल्टीप्लाई, ये भी 2 बार है सर, ये भी बाहर आ गई, लेकिन इसका कोई जोड़ीदार नहीं मिल रहा, ये बाहर नहीं आ पा रहा। तो सर ये जैसे का वैसा, जो बाहर आया है वो मल्टीप्लाई में है। 3 3 जा कितना हो गया सर? 9। तो 9√3 आपका क्या हो गया? करेक्ट आंसर हो गया। क्या यही आपका आंसर था? चेक कर लीजिएगा एक बार, क्या यही आप लोगों का आंसर था? बोले हाँ जी बिल्कुल यही हमारा आंसर था। है कि नहीं? बोले है। चलो वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब स्टूडेंट्स इसी में हमारे नेक्स्ट पैटर्न पर हम पहुंचेंगे। हमें क्या निकालना है? 8th टर्म निकालना है। कौन सी टर्म निकालना है? 8th टर्म निकालना है। क्वेश्चन का लेवल बढ़ गया है अब। 3/4, 1 सही 1/2, कॉमा 3, डैश 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 डैश। 8वां पद निकालना है। अब इसको सॉल्व करके दिखा दो। 3/4, ठीक है, 1/1/4, ठीक है, कॉमा 3। ये इसको सॉल्व करना है आपको। मिक्स फ्रैक्शन में है क्वेश्चन एक। बनाओ अपने स्तर पर और सॉल्व करके दिखाओ करेक्ट आंसर क्या होगा। चलिए मैं आपको ऑप्शन भी दे देता हूं जो पेपर में पूछे जा चुके हैं, शायद आप उससे कुछ कर पाए। ऑप्शन है 69, 96, ठीक है, 59, ठीक है, और 98। किस आंसर के साथ जाना चाह रहे हैं आप? मैसेज कर दीजिएगा। अच्छा क्वेश्चन है, सीखने को मिलेगा काफी कुछ। पहली बात तो मिक्स फ्रैक्शन सॉल्व करना आना चाहिए। सॉल्व करके बताइए क्या होगा। चलिए, और कोई भी आपका आंसर आ रहा हो तो आप अपने स्तर पर भी बता सकते हैं, जरूर नहीं कि जो दिए गए ऑप्शन है यही सही हो। ठीक है, अपने हिसाब से भी आप बता सकते हैं, फिर उसे सॉल्व करने के बाद देखेंगे कि क्या होगा राइट आंसर। 3/512। चलो एक और आंसर आया तुम्हारा, 3/512 आ रहा है। चलो क्वेश्चन का लेवल बढ़ गया तो तुम लोगों के आंसर गड़बड़ आने लगे हैं।
फर्स्ट क्वेश्चन किए थे हमने सॉल्व, उसी के जैसे है, बस आपको ये मिक्स्ड फ्रैक्शन जो है, मिश्र भिन्न जो दिया गया है, इसको सॉल्व करना है। यदि आपने कभी देखा होगा 5 सही 1/3 यदि लिखा है, इसका मतलब क्या होता है सर? इसका मतलब होता है कि सर 3 का टेबल पढ़ो 5 बार, 5 तिया 15 और एक ऊपर का जो सर 16, 16/3 हो जाता है। मिक्स फ्रैक्शन ऐसे सॉल्व करते हैं, जो न्यूमिनेटर होता है ऊपर ये ऐड होता है और डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई करते हैं, तो डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई होता है सामने वाली वैल्यू से। 5 3 जा 15 और 1 16, 16/3। यदि आपको मान चलो ऐसा मिल जाए 4 सही 2/3 मिल जाए, तो क्या हो जाएगा? ये आप चलो यहाँ पर आपको क्या दे दें, 7 दे दें, तो क्या हो जाएगा सर? 7 4 जा 28, 7 चौ 28 हो गया, 2 जुड़ गया, ये जुड़ता है ऊपर वाला, ये जुड़ता है, ये मल्टीप्लाई में है, ये मल्टीप्लाई और ये ऐड में होता है। 7 चौ 28 और 2 कितना हो गया सर? 30, 30/7 हो जाएगा। चलो, अभी भी कुछ कुछ समझ में आ ही गया होगा, आंसर लेके आ जाओ, बहुत अच्छी बात है। ऑप्शन नंबर बी के साथ जाना चाह रहे हैं, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। 96 इज अ राइट आंसर, पेपर में आया था क्वेश्चन, ठीक है। चलिए, ए का मान कैसे निकालना सर? ए का मान सर 3/4 है। बोले जी बिल्कुल सर, ठीक है, क्लियर है। आर कैसे निकाला जाता है सर? सेकंड वाले में से पहले वाले को डिवाइड करते हैं। सेकंड वाला सर हमें सही अभी तरीके से दिया नहीं गया है, पहले तो जो हमें क्वेश्चन दिया गया उसको सुधार लेते हैं। 3/4, ये क्या लिखा है सर? 1 सही 1/2 लिखा है, इसका मतलब क्या है सर? 2 का मल्टीप्लाई इसके साथ होगा, 1 के साथ, 2 1 कम 2, 2 1 जा 2 और ऊपर वाला जुड़ जाएगा, 2 और 1 कितना? 2 1 कम 2 और 1 कितना हो गया सर? 3। तो सर 3 और नीचे 2 का 2, 3/2 है, बाजू वाला सर 3 है, डैश 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 डैश। उसको सुधार के पहले हमने लिख लिया है, सुधारना जरूरी था। सुधार लिया? बोले यस बिल्कुल सुधार लिया। अब क्या है हमारे पास में सेकंड वाला सर? सेकंड वाला 3/2 है। सेकंड वाले में से पहले वाले को क्या करते हैं सर? डिवाइड करते हैं, तो आर निकलता है। सेकंड वाले में से पहले वाले को डिवाइड करते हैं। सेकंड में कौन है सर? 3/2 है। पहले में कौन है सर? 3/4 है। आपको पता है यदि कोई चीज बटे के बटे में आ जाती है, तो 3/2 जब कोई चीज बटे के बटे में जाती है तो पलट जाती है, 4 ऊपर और 3 क्या हो जाएगा सर? नीचे हो जाएगा। ये देखो 3 नीचे है और ये 3 ऊपर है, कटा, ये 2 से कट रहा है, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4। सर ऊपर सिर्फ आर का मान 2 है, नीचे 1 है। आर जो है वो 2/1 है, एक नीचे लिखने की जरूरत नहीं है, आर का मान सीधे सीधे आपका क्या निकल कर आ गया है? 2 निकल कर आ गया है। बोले जी बिल्कुल ठीक है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है तो आप बिल्कुल पूछ लीजिएगा, हम बता देंगे। है डाउट है किसी को? आर कैसे आया? बनना चाहिए, क्योंकि जब भी आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन आएंगे तो आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए, बनेगा। आर निकल कर आ चुका है आप लोगों का, बोले यस सर आर निकल कर आ चुका है, आर हमारा 2 आ चुका है। एन कितना है सर? एन हमारे पास में कितना है सर? एन का मान, सर एन का मान हमारा 8 है, एन का मान हमारा 8 है। चलो ठीक है, ए का मान रख दो। फॉर्मूला क्या सर? टी एन इक्वल टू ए आर एन -1। ए कितना है सर? ए का मान 3/4। आर, आर का मान है सर 2, 2 की घात कितनी सर? एन का मान 8 -1 का 1, 3/4 का 3/4, मल्टीप्लाई में 8 में से 1 गया तो सर बचा 7, 2 की घात 7। चलो, अब क्या लिखना है? इसको सॉल्व करके लिखना है। 3/4 गुणित 2 की घात 7 मतलब 2 एक बार, 2 3 4 5 6 और ये 7। आपको पता है 2 दूनी 4, 2 कम 2, ये 2 तो कट गए, 4 से कट गए। अब क्या हुआ? मल्टीप्लाई करो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 और 32 तिया मल्टीप्लाई करना है, तो कितना होगा स्टूडेंट्स? 32 तिया सर 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 96। जी, एनी वन जिसको कोई डाउट हो, कुछ पूछना चाहे कि सर मुझे कुछ पूछना है, तो आप बेझिझक पूछ सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से पेपर में कई बार पूछे जा चुके हैं, और एक क्वेश्चन नहीं, एक और क्वेश्चन है जो इसमें आ चुका है। क्या क्वेश्चन था उसे भी जरा देखिएगा। यहां पर आपसे पेपर में पूछा गया 10वां पद। कौन सा पद पूछा गया सर? 10th टर्म हमसे पेपर में यहां पर पूछी जा चुकी है, और यहाँ की जो वैल्यू है वो दी गई थी हमारे पास में 12 4, और आपको दिया 1 सही 1/3। जी, इस क्वेश्चन का भी आंसर आप सॉल्व कर लीजिए, जहां आपको जो है वो मिक्स फ्रैक्शन वाले सारे क्वेश्चन आप लोगों को आसानी से बन जाएंगे। क्या होगा करेक्ट आंसर? जी,
सॉल्व करके बताते जाएं। ए आपके पास में 12 है और आपके पास में आर जो है वो क्या है, आर जो है वो 4 है बटे 12 है। आर का मान आ रहा है 4 एकम 4, 4 3, 1/3 आपका आर का मान है। इससे घबराने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि हमें वो सॉल्व नहीं करना, हमें सिर्फ इन दोनों से मतलब होता है, ए और बी से। ए और बी यदि हमें पता है तो हम सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तीन सौ चौबीस निकल कर आ रहा है आंसर, 324। ओके, चेक कर लेते हैं। 324 आ रहा है क्या? गलत आंसर है, 324 नहीं होगा। सॉल्व करना सीखो पहले। जब आर आपका अपॉन में है तो आंसर भी अपॉन में आएगा ना भैया। आर अपॉन में है कि नहीं है? क्या होगा फॉर्मूला, पता है आप लोगों को क्या फॉर्मूला होता है? सर टी एन इक्वल टू होता है ए आर एन माइनस वन। ए का मान कितना सर 12, आर का मान कितना सर 1/3, इसकी घात कितनी सर 10, 10 में से एक गए तो सर क्या बचेगा सर 9, 1/3 इसकी घात कितनी सर 9। मतलब 1/3 को कितने बार लिखना है बच्चों? 3 बार लिखना है, 4 बार लिखना है कि 9 बार लिखना है? सर 9 बार लिखना है। तो 12, 12 मल्टीप्लाई ए 1/3, 1/3, 1/3 कितने बार? ये 3 बार हुआ है, ये 4 बार, ये 5 बार, ये 6 बार, ये 7 बार, ये 8 बार, और एक बार और लिखना है। ये हो गया 9 बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। बोले हाँ सर बिल्कुल ठीक है। मेन खेल मल्टीप्लाई का है इसमें, ये कट रहा है 3 × 4 = 12, मतलब ऊपर 4 आया क्योंकि ऊपर 1 1 चल रहे हैं। देखो ऊपर 1 1 है और 1 के साथ ऊपर 4 है, तो सर 4 तो ऊपर आना ही आना है आंसर में। 4 ऊपर में आंसर हमारा तय है। एक पहचान ये हो गई, 4 आया तो ऊपर वाला 4 है। अब कुछ लोगों का कुछ अलग ही आंसर आ रहा था भैया, पता नहीं क्यों आ रहा था। ठीक है, मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हो, सिंपल सा क्वेश्चन था, कोई दिक्कत नहीं थी, आसानी से सॉल्व कर सकते थे। अब मल्टीप्लाई कर लो, क्या होगा? 3 का मल्टीप्लाई, 3 × 9, 9 × 27, 27 × 81, 81 × 243, 729। 729 के बाद में कितना हो जाएगा हमारा, बताओ कितना आता है सर? 2187 आता है। 2187 में किसका मल्टीप्लाई करना है सर? 3 का मल्टीप्लाई करना। अच्छा, 6561। तो 4/6561 ये आंसर आ रहा है। और आप लोगों का क्या आ रहा था वो एक अलग ही बात है। क्या यही आंसर आया था? चेक करो, मिला लो। कोई डाउट है तो वो भी पूछ लो कि सर कुछ पूछना है। बनेंगे ऐसे कोई भी क्वेश्चन आप लोगों से लगातार पेपर में पूछे जा सकते हैं। सिंपल तरीके से आपको हमने पूरे ये क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं, जो बिल्कुल बेसिक था आपका, ये बेस था। ठीक है, यहां से क्वेश्चन लगातार पूछे जा चुके हैं। अब यदि आपको नेक्स्ट टाइम यहां से कोई क्वेश्चन यदि आते हैं, ठीक है, तो गड़बड़ नहीं करना है, बन जाना चाहिए आप लोगों को। तो कुछ आपको बेसिक से क्वेश्चन दे दे रहे हैं, पहचान करिएगा उनकी और सॉल्व कर लीजिएगा। यदि आपको स्टूडेंट्स ऐसा आ जाए जैसे 2 4 8 डैश 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 डैश, इसका क्या करना है आपको? इसका आपको 9वां पद निकालना है, 9th टर्म निकालना है। इसकी 9th टर्म निकालिएगा। ठीक है, 3 12 36 डैश 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 डैश, इसका आपको क्या निकालना है सर? 7वां पद निकालना है, 7th टर्म निकालना है। बोले यस बिल्कुल ठीक है। फिर इसके बाद में स्टूडेंट्स आप लोगों को 1, ठीक है, 2 4 डैश 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 का आपको स्टूडेंट्स 8वां पद निकालना है। बोले जी बिल्कुल ठीक है, क्लियर है, बनेगा। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा -10
ठीक है, -10, 5, ठीक है, -10, 5, 2 सही 1/2, ये माइनस में ही चल रहा भी है ना, ये सारे माइनस में जा रहे हैं। डैश 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 का छठवां पद, ये सारे माइनस में है। ठीक है, अभी सॉल्व करे हैं आपने ऐसे क्वेश्चन। चलिए, ये 3 क्वेश्चन आपके 4 क्वेश्चन हो गए हैं। चारों क्वेश्चन को स्टूडेंट सॉल्व कीजिएगा। तो मिलेंगे स्टूडेंट्स फिर ऐसे ही नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।